इतिहास गवाह है, जब भी धोखा दिया शिष्यों ने ही गुरु को धोखा दिया। गुरु ने कभी किसी शिष्य को धोखा नहीं दिया। आय के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, मैंने अपने जीवन में भी बहुत देखा। जिन जिन व्यक्तियों पर मैं भीतर से थोड़ा नाज रखता था, देखा कि वे ही व्यक्ति देर सबेर गद्दार होने के रंग दिखा रहे हैं। जयराम जी की। जिन जिन को भीतर से मैंने चाहा कि ये व्यक्ति मेरा अवशेष कार्य संभाल लेंगे अथवा मेरी ये सब व्यवस्था संभाल लेंगे, उन्हीं व्यक्तियों के जीवन से मेरे को कड़वे अनुभव हुए। वाणी में ये बात कह रहे हैं कि कैसे अर्जुन और उसकी टीम के लोगों ने बहुत पहले से ही गद्दारी करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। आइए सुनते हैं इस सत्संग में। आज तो देते क्या हो बदले में, तो बोझा चढ़ रहा है। माफ करना, लेकिन भविष्य तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। जिस रास्ते जा रहे हो तुम, अर्जुन, तुम, अनिल, भविष्य खतरे से खाली नहीं है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं बाइक पे लेके इसको घुमाता, ये बापूजी जाहिर में बोलेंगे, ये तू सोच भी नहीं सकता था। खुल गया ना पोल। ऐसे दूसरे कई है फाइल, छोटी मोटी फाइल है तुम्हारी मेरे पास। एक दूसरा भरत जिसका नाम है, वो मेरा अंगत सेवा में रहता था और जो भी लीलाएं करता था उसको पता ही नहीं कि बापूजी के पास हमारी फाइल बन रही है। अब निकाल दिया तो आज उसने प्रार्थना की कि मुझे सेवा में रखो। रहते तो बापूजी के इर्द गिर्द हैं, बॉडीगार्ड होके, सेवक होके, लेकिन जरा जरा बात पे कपट, बेईमानी, जरा जरा बात पे चालबाजी, राजनीति, इन बेईमानों के बीच रह रह के तो हम उब गए। बापू के खास सेवक है और बापू को ऐसा घुमाते हैं, ऐसा उल्लू बनाते हैं, मानो बापू के पास कोई अक्ल ही नहीं। ऐसे बेईमान लोग आ जाते। संतों से झूठ कपट नहीं करते थे। जैसे संचालक मेरे को घुमाते हैं, मन चाहिए आज्ञा ले लेते, ऐसा बेईमानी नहीं करते थे मेरे गुरुजी। हम भी अपने गुरु के साथ ऐसी बेईमानी नहीं करते थे। जैसे मेरे को आके सब लोग समझा बुझा के हैं, मेरे शिष्य होते हुए भी वो मेरे को अपने मन की करने से के लिए ही मेरे को घुमाते, बाध्य करते। की आज्ञा है तभी भी जांच करना। आजकल बापू की आज्ञा के नाम पर बड़ा भारी धतिंग चल पड़ा है। क्यों हुई है? ठाकुर जी की पूजा करता था, क्यों प्रेत हुआ? बोले मैंने धर्म के पैसे मारे। सुन रहा है रामा, सुन रहा है तू? हाँ, समझ लेना, तेरे तरफ इशारा है। मैंने धर्म के पैसे मारे और मेरे पूरा भरोसा कर लीगल टीम के लोगों के हाथ अपना केस सौंप दिया, परंतु परम पूज्य बापूजी को झूठी रिपोर्ट पहुंचाकर और ये कहकर कि केस में सब अच्छा ही चल रहा है, केस को बद से बदतर कर दिया। बड़े और अच्छे वकीलों को केस में टिकने नहीं दिया गया और सुराना जैसे वकील को केस सौंप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? परम पूज्य बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सेशन कोर्ट द्वारा कर दी गई। बापूजी जेल से कहते रहे मेरे साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, किंतु आश्रम के गद्दार वक्ता साधकों को बताते रहे कि बापू की जेल लीला है, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए पुस्तक में भी एक प्रसंग आया कि गुरु लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं। बापू ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत बार उसी लाइन को पढ़वाया। उसके बाद बापूजी ने खूब जोर से ठाका मारा और एकदम ताली बजाई, पर जो समझ में आ जाए फिर वो लीला कैसी होती है। तो इसलिए आप सोचना मत, समझना मत कि बापू ये कौन सी जेल लीला है, हमें नहीं समझनी है। हमें कुछ भी नहीं समझना है, क्योंकि हमारी समझ से तो परे की चीजें हैं। कहने के दिन नहीं है, सहने के दिन।
जुल्म सह रहे हैं और सहेंगे। थोड़ा अति हो गई, अति हो गई। कुत्ते और मेरा मुंह, मैं तैयार हूं। ऐसे गुरु के चेले होके अब आगे पापी अर्जुन तू रसगुल्ले का भंडारा होने देता है और तेरे को डांटता हूं तो तू सब बोलता है कि मुझे 2% भी पता है, 1% भी पता नहीं। अब सुन लिया, तूने जो आरामखोरी की है वो कम नहीं है, तूने जो धोखे दिए है वो कम नहीं है, फिर भी मैं तेरे ऊपर छाया बनकर हूं और मैं तेरे से मेरे को संतोष है। लेकिन बस हो गया, जहां तहां बापू जी की कृपा, बापू जी की कृपा है। मस्के पालिश मेरे को पसंद नहीं है। कोटि कोटि प्रणाम। जो आज्ञा बकते हैं